सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 61 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 14 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 6 से 8th तक के सभी बच्चों के लिए है ये वर्कशीट। हिंदी मीडियम वालों की वर्कशीट है। ओके, विद्यार्थी का नाम लिख लेना, कक्षा अध्यापक का नाम। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का एक प्राचीन देश है। प्राचीन मीन्स पुराना देश है। हम एक सुंदर विरासत के साथ धन्य हैं। धन्य का मतलब हम समृद्ध हैं। हमारी जो भारत की विरासत रही है वो एक सुंदर विरासत रही है। हम पूरी तरह से उसी को संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब हम उसे सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व और संरक्षण के महत्व की अनुभूति हो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमारे गौरवशाली भारत पर गर्व करें और इसको सुरक्षित रखने के लिए अपना योगदान दें। विरासत पुरानी पीढ़ियों से एक उपहार, विरासत बोलते हैं बच्चों जो हमारे पूर्वजों से हमें उपहार मिलते हैं, उनकी प्रयोग की हुई चीज़ें या उनके टाइम की चीज़ें जो हमें आज मिली हैं। ठीक है, जो उनकी चीज़ें हमारे पास आज मौजूद हैं, हमारे देश में हो चाहे हमारे घर में हो। ठीक है, भारतीय विरासत के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए भारतीय मुद्रा नोट का निरीक्षण करें और बताएं। मतलब अगर आप भारतीय विरासत जो हमें मिली है उससे अपने प्यार को दिखाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो भारतीय मुद्रा है, मतलब हमारे जो इंडियन करेंसी है, जो भारत के नोट हैं, उनको हमें निरीक्षण करके बताना है। क्या बताना है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक नोट पर चित्रित ऐतिहासिक स्मारक का क्या नाम है तथा वह किस राज्य में है, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिखें। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमें आंसर क्या देना है कि जितने भी नोट हैं, जो अभी नए नोट आए हैं 10 रुपये का, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये। ओके, इन नोटों का क्या करना है बच्चों, हमें इन नोटों के जो ऐतिहासिक स्मारक इन पर छपे हुए हैं हमें उनके नाम बताने और किस राज्य से में है वो स्मारक हमें वो बताना है। इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके हमें लिखना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ लिख देंगे ऐसे करके। देखिए हम ऐसे लिख देंगे, आप यहाँ चित्र की जगह ऐतिहासिक स्मारक भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप ऐतिहासिक स्मारक भी लिख लेना अगर आप लिखना चाहो तो, ऐतिहासिक स्मारक। ओके, और ये रुपये की जगह आप यहाँ नोट भी लिख सकते हैं। तो इनसा आंसर स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर राज्य लिखना है। देखिए 10 रुपये का जो हमारा ये नोट है, इस पर किसका चित्र बना हुआ है बच्चों, इस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है और ये किस राज्य में है, ये उड़ीसा राज्य में है। सेकंड देख लेते हैं, जो 20 रुपये का नोट है उस पर कौन सा ऐतिहासिक स्मारक बना हुआ है, उस पर एलोरा की गुफा बनी हुई है, वो कौन से राज्य में है, महाराष्ट्र में है। जो 50 रुपये का नोट है वहाँ पर हम्पी का रथ बना हुआ है। ठीक है, उस नोट पर कौन से राज्य में है हम्पी का रथ, कर्नाटक में है। जो 100 रुपये का नोट है उसमें रानी की वाव बनी हुई है, बावड़ी जो होती थी वो बनी हुई है, ये कौन से राज्य में, गुजरात में। जो 200 रुपये का नोट है बच्चों उस पर क्या बना हुआ है, बौद्ध काल का स्मारक बना हुआ है और ये कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। जो 500 रुपये का नोट है उस पर कौन सा ऐतिहासिक स्मारक बन रहा है, उस पर लाल किले की तस्वीर बन रही है। लाल किला कहाँ है, दिल्ली राज्य में है। और बच्चों जो 2000 रुपये का नोट है उस पर मंगलयान उपग्रह की तस्वीर छपी हुई है और उसे कहाँ से छोड़ा गया था, मंगल ग्रह पर भेजने के लिए उसे आंध्र प्रदेश राज्य से छोड़ा गया था, आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीहरिकोटा से। तो ये हमारा आंसर नंबर 1 हो गया स्टूडेंट्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या आपने किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है, अपने अनुभव के बारे में लिखें। तो बिल्कुल बच्चों, हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐतिहासिक स्मारक की यात्रा की है। मैंने जो की है मैंने वो लिख दिया, आप देख लीजिए आंसर 2 में मैंने लिख दिया। अगर आपने भी की है तो आप सेम यही लिख देना। लाल किला नई दिल्ली में चांदनी चौक के पास स्थित है। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, हम सभी जानते हैं ये बात। जब मैंने लाल किले की यात्रा की तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। लाल किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, पहला लाहौरी दरवाज़ा और दूसरा दिल्ली दरवाज़ा। मैंने लाहौरी दरवाजे से प्रवेश किया और छत्ता बाज़ार से होते हुए, वहाँ पर बच्चों मुगलों के टाइम का एक बाज़ार है उसे छत्ता बाज़ार बोलते हैं, छत्ता बाज़ार से होते हुए मैं
खुले मैदान में पहुंच गया। लड़की होंगी तो यहाँ पर पहुंच गई लिख सकती हैं, लड़के पहुंच गया। ओके, वहाँ पर मैंने बहुत से भवन देखे जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, हयात बख्श बाग आदि। तो बस ज़्यादा लंबा क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे, इतना ही बहुत है हमारे लिए 6 to 8 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्या आप नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? वहाँ प्रदर्शित कौन सी ऐतिहासिक वस्तु ने आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया? मतलब सबसे ज़्यादा आकर्षित किया, आपको कौन सी चीज़ वहाँ पर सबसे अच्छी लगी, इसका ये मतलब है अट्रैक्टिव करना। ओके, किसने आपका ध्यान सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचा, किस चीज़ ने? तो हम उसका आंसर दे देंगे बच्चों। आंसर नंबर 3 में हम लिख देंगे, हाँ मैंने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय की यात्रा की है। मुझे वहाँ रखे हथियारों ने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया जो हमें हमारे वीरों की वीरता और बलिदानों की याद दिलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसकी जगह अपना कुछ और आंसर भी लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहें। नंबर 4 देख लेते हैं। क्या आपके घर के निकट ऐतिहासिक महत्व का कोई छोटा या बड़ा स्मारक स्थित है? उसके बारे में लिखिए। तो बच्चों आंसर नंबर 4 में हम लिख देंगे, हाँ हमारे घर के पास, हम दिल्ली में रहते हैं तो हम लिख देंगे हमारे घर के पास ऐतिहासिक महत्व का छोटा स्मारक अमर जवान ज्योति स्थित है जो इंडिया गेट पर है। अमर जवान ज्योति एक भारतीय स्मारक है जिसे 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में प्रज्वलित किया गया था। ओके स्टूडेंट्स, ये आंसर नंबर 4 लिख देंगे हम। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों लास्ट। क्या आपके घर में ऐसी कोई वस्तु है जिसे इसलिए संभाल कर रखा गया है क्योंकि उसका प्रयोग आपके पूर्वजों द्वारा किया गया था? ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इसका आंसर नंबर 5 लिख देंगे बच्चों। इसका आंसर नंबर 5 लिख देंगे हम, हाँ हमारे घर में सोने चांदी के आभूषण रखे हैं। हमने उन्हें इसलिए संभाल कर रखा है क्योंकि वह हमारे पूर्वजों की विरासत हैं और उनका प्रयोग हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया है। ठीक है, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं उनका प्रयोग हमारे पूर्वजों द्वारा किया गया था। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे आंसर हो गए बच्चों, हमारी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।